शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन गए। यही जिंदगी थी, सुबह दोपहर शाम जिसका इस्तेमाल करेगा। बाबा फरीद गंजे शक्कर ने तो ज़ुहदुल अंबिया बने। इसी जिंदगी को दाता गंज बख्श ने इस्तेमाल किया तो मजहर नूर खुदा बने। जिंदगी यही है, यही हाथ पाँव, दो आंखें, दो कान, एक दिमाग, यही सारा कुछ हमारे पास है। सोच की तब्दीली, इससे इंसान बदलता है। तो ये सेहत गनीमत है, जब तक है इसका मुस्बत इस्तेमाल कर ले। जितना हम खा जाते हैं इतना तो जानवर नहीं खाते। इंसान जितना खा रहा है इतनी खुराक तो जानवर नहीं खाता। इंसान को इतनी जरूरत नहीं है खुराक की जितनी ये खा जाता है। और औलिया कराम की जिंदगियां पढ़े, वो 12 महीने रोजे की हालत में रहते हैं। कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये आरिफों की, काबिलों की, नबियों पैगंबरों की आदतें हैं। तो इसको अपनाएं, इसके ऊपर अमल करें। ये जुबान के चस्के इसको छोड़ दें। तो हम देखा देखी भेड़ चाल का माशरा है ना। देखा देखी हम बन गए पुजारी, फास्ट फूड, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो। अब क्या हो गया? अब वो जी गोलगप्पे खा लो। अब क्या है जी, यानी रंग बिरंगी ऐसी चीज़ें जो हमारे मिर्दे के लिए भी नुकसानदेह हैं, जो बीमारियां पैदा करती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर कर देती हैं। हम उसके शौकीन हुए क्योंकि हमें पता नहीं है हिफाज़त सेहत के असूलों का, किसी ने बताया नहीं है। तो देखा देखी का मुआशरा, इसको नहीं। अगर नकल ही करनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कर लें। इसी को कहते हैं ना सुन्नतों पर अमल करना। हजूर की कि उसवा हसना पर अमल करना जो है, ये सबसे बेहतरीन रोल मॉडल है। कुरान मजीद बता रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। इससे अच्छा कोई नमूना हो नहीं सकता। तो नकल ही मारनी है तो हुजूर के नक्शे कदम पर चले, वही नकल जो है असल बन जाएगी। उस पर अमल करना जो है वो इबादत बन जाएगा। तो ये जिंदगी मुख्तसर है, इसका एक एक लम्हा कीमती है। आज अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं, कल को पैसे ना रहे। हदीस पाक में आता है कि जो अमारत है, अमीरी है, गनी होना जो है, ये मुफलिसी से पहले पहले इसको गनीमत जानो। तेरे ऊपर गुर्बत आ गई, तेरे पास पैसा ना रहा, तो फिर तू कहेगा कि या अल्लाह मेरे पास होते तो मैं तेरे रास्ते पे खर्च करता। अल्लाह कहेगा मैंने तुझे दे के देखा हुआ है, ये तेरी बातें सारी ड्रामा है। तो जिंदगी जो है इसको मौत से पहले पहले गनीमत जानो। मौत आ जाएगी तो आपको कोई और न लाएगा, कोई और चारपाई पे लिटाएगा, कफन पहनाएगा, उठा के आपको कब्रिस्तान लोग लेके जाएंगे, आपने नहीं जाना। उस वक्त से पहले पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इसको, ये जो हरकत तुम्हें मिली हुई है, हयात की नेमत, इसको गनीमत जानो। और सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, और जवानी को बुढ़ापे से पहले पहले। बुढ़ापा आ जाएगा, आपके कवा, जिस्मानी एजाज सारे कमजोर हो जाएंगे। उस वक्त आप उस तरह नहीं कर सकेंगे काम, इबादत जिस तरह दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम बेशवत परहेजगार। बुढ़ापे में तो फिर वो भेड़िया भी जो है पारसा बन जाता है। वो भी कहता है बड़ा नेक हूँ, क्योंकि शिकार होता नहीं है, हाथ पाँव में रह कुछ नहीं गया, ताकत नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है। तो वो फरमाते हैं कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के जवानी की तौबा ये पैगंबरों और नबियों का शेवा है। जवानी की तौबा अल्लाह को पसंद है। बूढ़े होकर तो सारे जानवर भी बड़े नेकोकार बन जाते हैं। तो जवानी के अंदर तब्दीली लाएं, अपने आप को बदलें। ये जो वक्त गुजर रहा है, ये जो सांस मिली हुई है, ये जो हवा हमारे अंदर जा रही है, ताज़ा आबो हवा, ये भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका शुक्र क्या अदा कर रहे हैं? अल्लाह को पेमेंट दे रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस लिए जा रहे हैं जानवरों की तरह। सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, लेते हैं, छोड़ देते हैं, बस पता ही नहीं है। तो औलिया कराम जो हैं वो फरमाते हैं, जो दम गाफल सो दम काफर,
सानू मुर्शद एहो पढ़ाया हो, तो वो तो एक एक सांस, एक एक लम्हा उसको तोल तोल कर खर्च करते हैं। पैसे होते हैं ना आपकी जेब में, आप कितने मोहताज होते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा दिमाग हाजिर हो जाता है, क्योंकि मेरे अपने हैं। जेब की तरफ बड़ा ध्यान से हम सोचते हैं भाई खर्च ना हो जाए, बचत हो जाए, इधर से सेविंग कर लो, उधर से 4 आने बचा लो, चाहते हैं। तो ये जो जिंदगी की दौलत अल्लाह ने आपको दी हुई है, ये जो सांसें आपकी चल रही हैं, और बेदरेग हम इसका वो ज़या कर रहे हैं, इसको हम ज़ाया कर रहे हैं। ये दौलत ज़्यादा है कि वो दौलत ज़्यादा है? कागज़ों की, नोटों की, सोने चांदी की, वो अहम है कि ये जो जिंदगी की नेमत है, ये ज़्यादा कीमती है ना? इसको बेदरेग हम ज़ाया कर रहे हैं। इससे बड़ा पागलपना क्या होगा, इससे बड़ा बेवकूफ़ाना सोच क्या हो सकती है? तो कागज़ों की अहमियत ज़्यादा है, सांस की कोई अहमियत नहीं। ये दिल धड़क रहा है, ये अल्लाह की अमानत है, इसके साथ इस्तेमाल कैसे करना है, इसका बेहतर इस्तेमाल। जैसे हम पैसों के लिए फिक्रमंद होती है कि मेरे पास पैसे हैं, जुड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, घर में रखे हैं, बैंक में रखे हैं, बड़े सोच समझ के बन जाते हैं कि मेरे जैसा दानिशमंद दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, सोचते हैं ना? इसके लिए भी सोचें। आप मर गए तो पैसे जितने भी आपने जमा किए हुए होंगे, पीछे वालों ने खर्च कर लेने, बांट लेने, आपके काम नहीं आना। जिसे पाक में आता है कि तेरा असर वही है जो तूने आगे भेज लिया, या सिर्फ तेरा वो है जो तूने खा लिया, जो तूने यहाँ खा लिया, गुजार लिया, वही तेरा है। या तूने आगे अल्लाह के रास्ते में खर्च के आगे भेज दिया, वो तेरा आगे डिपॉजिट जमा है। तो ये फिक्र आखिरत, ये पैगाम दरसे रूहानियत का, इसको आगे फैलाएं, लोगों को बताएं। यंग जनरेशन, नौजवान नस्ल जो हमारी है पढ़ी लिखी, वो दीन से दूर होती जा रही है, वो मगरब ज़दा बन गए हैं उनके ज़हन। उन तक ये पैगाम पहुंचाएं, उनके ज़हनों को झंझोड़ें, इसको इस्लामी माशरा बनाने की कोशिश करें। ये टोटली गैर इस्लामी बनता चला जा रहा है। ये कौन सा निज़ाम बनता जा रहा है? गैर इस्लामी। सोचें गैर इस्लामी, हरकतें गैर इस्लामी, लिबास गैर इस्लामी, हमारी ज़ुबानें गैर इस्लामी। तो पता नहीं हम कौन से इस्लाम के आशिक बने फिरते हैं। हमारे ये जो हेयर स्टाइल हैं, ये सारे गैर इस्लामी। हमारे फैशन, हमारी हर हरकत जो है वो गैर इस्लामी है। लेकिन ज़ुबानी कलामी हम कहते हैं ये जो इस्लामी मुल्क है। कोई इस्लामी मुल्क मट्टी का नाम है, मट्टी को मुल्क कहते हैं। मट्टी के ऊपर रहने वाले इंसानों की सोच को कहते होती है इस्लामी, ये गैर इस्लामी। मट्टी के ऊपर रहने वाले ये जो इंसान है, इसी को कहते हैं ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब मट्टी है, यहाँ कोई इंसान ना हो तो इस मट्टी को क्या करना है? ये ऊपर जो इसके आबाद है कौम, ये जो इंसान चल फिर रहे हैं 22 करोड़, ये है असल पाकिस्तान। और इनके अंदर जो दिमागों के अंदर सोचे हैं, ये जब बनेगी इस्लामी तो फिर ये बनेगा इस्लामी मुल्क। अभी तो है ये लफाजियों की हद तक अल्फाज लिखे हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसको हकीकी अगर इस्लामी जमहूरिया बनाना है, उसके लिए सारी कौम को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी की तालीम दो, बुराई से रोको, ये हर मुसलमान पर लाजम है। इस वक्त बोलना, हक बात पर बोलना ये जरूरी हो चुका है, ये लाजम है। और खामोश रहना ये गुनाह कबीरा है। क्या है? इस वक्त खामोशी ये मुजरमाना खामोशी होगी और इस वक्त इसको खामोश रहने वाला वो गूंगा शैतान, गूंगे शैतानों के जुमरे में आएगा। हक बात के ऊपर डट जाओ, जहां बुराई देखो उसको रोको। और ये नहीं कि नहीं हमें किया, हमें क्यों ना, भी तुम्हें अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है। तुझे अल्लाह ने आंखें दी हैं, तू देख नहीं रहा बुराई, अपनी आंखों का इस्तेमाल कर। तुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसके साथ दूसरे को अच्छा मशवरा दे। अपने हाथों के साथ दूसरे की अगर खिदमत कर सकते हो तो करो। रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ है तो क्यों नहीं उठाते? हाथ अल्लाह ने दिए हुए हैं ना। कबल इसके कि आप उठाने के काबिल ही ना रह जाओ, उससे पहले नेकियां कर लो जितनी करनी है। नेकी करो, दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, अपने डिपॉजिट में जमा करते जाओ। इस उम्मीद पर नहीं कि लोग मुझे देखें, नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है। हर हरकत आपकी जो है उसमें आपके ज़हन में क्या तसव्वुर होना चाहिए? अल्लाह मुझे देख रहा है। ये मर्तबा एहसान है। हदीस जिब्रील के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और रसूल पाक के दरमियान डायलॉग हो रहा,
सैयदना उमर फारूक इस हदीस के रावी हैं। वो मकालमा हो रहा है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, या रसूल अल्लाह मर्तबा एहसान क्या है? हुजूर ने फरमाया मर्तबा एहसान ये है कि इंसान अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और ये नहीं तो ये तसव्वुर करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो जब हमारा ये तसव्वुर मजबूत हो जाएगा, फिर आप मोटरसाइकिल पे होंगे तो अल्लाह आपको देख रहा होगा, आप घर में होंगे तो अल्लाह आपको देख रहा होगा, आप बाजार में होंगे अल्लाह देख रहा होगा। ये दिमाग से निकल जाएगा कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में देखता है। हमारे दिमागों से ये बात निकालनी बहुत जरूरी है कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में देखता है, और अल्लाह सारे जहान में देखता है। पूरे जहान में वो समीअ व बसीर है। हर जगह पर जो कुछ भी कर रहा है, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो। फाइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी देखो अल्लाह का ही जलवा है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, ये रब्बुल मस्जिदैन नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों का रब। हमने उस रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मगरिबैन को बना के रख दिया रब्बुल मस्जिदैन, कि ये मस्जिदों का रब है, बस बाजारों का नहीं। बाजारों के अंदर इस्लाम का डंका बजाकर दिखाया रसूलुल्लाह ने और उनके खादमों ने, बाजारों में, दुकानों में, जंगों में, मैदानों में, पहाड़ों में, दरियाओं में, और हमने अल्लाह को बंद कर दिया मस्जिदों में। खुदारा इस सोच को बदलें, दूसरों को बताएं। दरसे रूहानियत चेंज ऑफ थॉट का प्रोग्राम है, तब्दीली, सोच की तब्दीली करना, आगाही देने का प्रोग्राम है। ये रवायती सिर्फ बातें करने का नहीं है, ये तकरीरें सुनाने का नहीं है, ये बेदारी शऊर प्रोग्राम है। अंदर के इंसान को झंझोड़ना है, उसको बेदार करना है। तो ये चिराग से चिराग रोशन करते जाएं, आगे से आगे बताते चले जाएं, तो जिसके हिस्से में होगी हिदायत उसे मिल जाएगी। आपका काम है हक बात बता देना, अमल करे ना करे वो उसका काम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।